What is NFT? Why is this monkey worth millions of dollars? ये JPEG image 92 million dollars की क्यों है? What it truly means? Did we have a future in NFT? पता करेंगे. Hello everyone, welcome to Pocket Money. This is the segment of Bunk Lessons where we talk about financial literacy, stock market, NFT, etc. etc. और आज हम समझने वाले हैं इंटरनेट 3.0 के इस ह्यूज वेव NFT के बारे में. देखो यार, this video is simply divided into 4 parts. What is NFT? How much money can you make with NFT? The real problem with NFT, and should you invest in NFT or not? इनमें से किसी भी पार्ट को अगर आपको डायरेक्ट जाकर देखना है तो आप नीचे चैप्टर्स पे क्लिक करके उसे तुरंत देख सकते हैं. What is NFT? NFT stands for नॉन फंजिबल टोकन. नॉन फंजिबल, पहले समझते हैं फंजिबल है क्या. ठीक है, फंजिबल इज समथिंग जिसे इंटरचेंज या रिप्लेस किया जा सकता है. जैसे पैसा, अगर मैं आपको एक 100 का नोट दूं तो उसके बदले आप मुझे एक 100 का नोट वापस कर सकते हैं. दिस मीन्स इट्स इंटरचेंजिंग, इट्स रिप्लेसेबल, एंड दैट्स हाउ इट इज फंजिबल. But, what if I give you a painting of Mona Lisa? उसके बदले में आप मुझे कोई कॉपी नहीं दे सकते, right? Same with this notebook. इसके जैसी हजारों बनी होंगी, but इसके अंदर मेरे नोट्स हैं. That's why it is not interchangeable, not replaceable, and that's why it is non-fungible. Now this can be anything. In a digital world, this can be a photo, a video, a music file, anything which is a digital art, उसे NFT बनाया जा सकता है, right? जिसका कभी भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका रिकॉर्ड हमेशा के लिए एक ब्लॉकचेन के अंदर सेव हो जाएगा. अभी ब्लॉकचेन क्या है इसके ऊपर एक जल्दी वीडियो आ रहा होगा, ओके. मगर यार अब आपके दिमाग में आएगा, यार ये सब तो डाउनलोड भी हो सकता है. मैं आपके डिजिटल आर्ट को एक राइट क्लिक के साथ डाउनलोड कर सकता हूं. एक डिजिटल आर्ट का एग्जैक्ट कॉपी बनाया जा सकता है और कोई भी अंतर नहीं बता पाएगा. देन व्हाई आर पीपल स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन NFT? नाइस क्वेश्चन. मगर सुनो, जो पैसा लग रहा है ना, वो उस आर्ट का नहीं है, वो उस आर्ट की ओनरशिप का है. तो योर राइट क्लिक is something like visiting Taj Mahal, and your buying NFT is something like owning it. That's a huge difference. तो यार मोनालिसा को तो लोग अपनी लॉक स्क्रीन भी लगा सकते हैं, but they don't have the ownership, which creates a worth. तो इस मंकी की कितनी भी हजारों कॉपीज हो जाए, it will only make him more famous. And that's how this create an impact on human psychology of scarcity. And इसी वजह से फील होता है कि this is unique, this is original, I want this. And इसी की वजह से इसकी कोई भी कीमत लगाई जा सकती है. The oldest collection was created back in 2017. The OG Ethereum NFTs, CryptoPunks. भाई ये 10,000 है. And the highest bid was $11.75 million. इसके लिए. If you're still not satisfied, then some creators are offering you things whenever you buy their NFT. Gary Vee said if you buy his NFT, मेरा छोटा भाई इससे अच्छा बना लेगा. Anyways, if you buy his NFT, it will give you some utilities. Like there's an NFT called Mentor Meeting Mongoose, which will give you officially 3 hours to have a mentorship meeting once a year. There's also a token called Gift Token, and through that, this company will send you gifts. Or this famous one, Bored Ape Yacht Club. भाई ये वाला NFT कलेक्शन बहुत ज्यादा फेमस है. इसे काफी सारे सेलिब्रिटीज ने बाय किया हुआ है. सेलिब्रिटीज लाइक जस्टिन बीबर, एमिनम, पोस्ट मेलोन, चेन स्मोकर्स, लोगन पॉल. गैरी वी के पास तो तीन है ये. इट बेसिकली गिव्स यू एक्सेस टू बी अ पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी, जहां पर ये सेलिब्रिटीज भी हैं. और इनका एक रोड मैप भी है जहां पर ये जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो ओनर्स को कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा. पार्ट 2, हाउ मच मनी कैन यू मेक विद NFTs? अनलिमिटेड. अभी इतना क्रेज है ना इसका कि पीपल आर स्पेंडिंग मनी लाइक क्रेजी. बट पहले इसका बिजनेस समझते हैं. बेसिकली व्हाट इज इट कि NFT एक आर्टिस्ट को पूरा कंट्रोल देता है उसके आर्ट के ऊपर, जिसके अंदर वो डिसाइड कर सकता है कि उसको अपना आर्ट बेचना कैसे है, डिस्ट्रीब्यूट कहां पे करना है, जिसके लिए उन्हें किसी एग्जीबिशन या कंपनी की जरूरत नहीं है जहां पर उन्हें पैसा देना पड़े. बजाय इसके इन NFT दे कैन हैव द फुल प्रॉफिट, एंड जब भी ये आर्ट रीसेल होगा ना तो उनको कुछ ना कुछ परसेंटेज तो मिलेगा. दैट्स फ्यूचर प्रूफिंग. बट NFT का कॉन्सेप्ट इज नॉट वेरी न्यू. इट वॉज हैपनिंग बिफोर इट वॉज कूल. बस किसी ने इसका नामकरण नहीं किया था. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. गेम स्किन इंडस्ट्री मार्केट कैप इज मोर देन $2 billion. Have you ever purchased these royal passes in PUBG, Fortnite, या फिर किसी भी गेम में किसी गन की स्किन खरीदी हो? Have you ever purchased money on a game? What are they? Those are digital arts.
एक और एग्जांपल के साथ करते हैं। देखो, एक वेबसाइट है जिसका नाम है $1 मिलियन होम पेज। यहाँ पर इस आदमी ने एक वेबसाइट बनाई है जहां पर एक पिक्सल की कीमत $1 है और 1 मिलियन पिक्सल है इधर, ठीक है। अब इस वेबसाइट को तुम देखोगे तो बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगती है भाई, हर जगह कुछ ना कुछ है। बस अब बेनिफिट ये है कि जहां आप इन चीजों को किसी और जगह पर ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, वहीं यू कैन यूज योर NFTs एनीवेयर। द प्रॉब्लम विद NFT, प्रॉब्लम तो ये है कि ये इनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट प्रॉब्लम तो NFT के ओनरशिप के अंदर ही है। आप अपने NFT को ओन तो करते हो, बट कुछ ही हद तक। यू डोंट हैव द राइट जिसे आप इसे कमर्शियली यूज कर पाए। सपोज इफ यू हैव दिस CryptoPunk, यू कांट यूज दिस टू प्रिंट ऑन अ टी-शर्ट एंड देन सेल इट वर्ल्ड वाइड। यू कांट डू दिस। This can only be happened by the creator or the artist who made this. ठीक है, you can only make money when you sell this NFT. Next problem, लालच। देखो यार, सिंपल सी बात है, if something is making good money, then everyone will take a try on it. That's why most of the NFT collection वो नहीं है जिन्हें आर्टिस्ट ने अपना क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्म करके उनको बनाया है। No. It is just a simple code on a computer which says कि ये रहे मेरे 50 नाक, आँख, मुंह, बाल, ज्वेलरी, चश्मा, इनको बस मिक्स करो और 10,000 यूनिक NFT के कलेक्शन बना दो। कंप्यूटर ने ये प्रोसेस किया, सेकंड्स के अंदर 10,000 कॉपीज बना दिए एंड डन, इजी कैश इन। एंड बिकॉज ऑफ दिस लालच यार बहुत सारी चीजें हो रही है। लाइक सेलिब्रिटीज आर बीइंग यूज्ड टू सेल दिस NFTs, दे आर मार्केटिंग इट। वो अपनी DP पे लगा लेते हैं NFT को, जिससे हाइप बन जाती है बहुत ज्यादा इंटरनेट के अंदर। बट मार्केटिंग तो सभी करते हैं, इट इज नॉट बैड। मगर बुरा तब होता है व्हेन द सेलिब्रिटी इज ऑलरेडी डेड एंड उसका जो गुडविल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है NFT को बेचने के लिए। बुरा लग रहा है, बट लेट मी शो यू दिस एग्जाम्पल। दिस NFT, स्टैनली डाइड इन 2018। आई डोंट थिंक कि वो चाहते होंगे कि कंपनी उनके जाने के बाद उनकी गुडविल से पैसे कमाए। और अकेले स्टैनली नहीं है, बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनकी गुडविल का फायदा उठाया जा रहा है। इवन देयर आर सम गेमिंग कंपनीज जो अनाउंस कर रही है कि वो अपने गेम के अंदर NFT को लेकर आएंगी। नाउ थिंक ऑफ इट, यू आर प्लेइंग अ गेम, यू हैव दिस स्किन विच इज एक्चुअली अ NFT। तो आप एक गेमर नहीं तो आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है। प्रोग्रेस करोगे, स्किन को बाय करोगे, स्किन को रखोगे अपने पास एंड देन जब आपका मन भर जाए उस स्किन से, आप उसको एज NFT किसी और प्लेयर को बेच सकते हो। मगर प्रॉब्लम कहां पर है? द प्रॉब्लम इज कि वो NFT उस गेम से बाहर नहीं आ सकता, विच एक्चुअली मेक्स दिस NFT मीनिंगलेस। एंड इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जब भी वो डेवलपर्स उस स्किन को बनाएंगे, उसके अंदर बस एक वो स्लाइड चेंज करेंगे एंड वो जस्ट लाइक दिस NFT कलेक्शंस ऐसे 10,000 स्किन्स बना लेंगे। ऊपर से देखने पर सारे सेम लगेंगे, बट व्हेन यू लुक क्लोजली दे आर स्लाइटली यूनिक। इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? इलीगल यूज। ये तो होना ही था। इफ समवन इज मेकिंग दैट गुड मनी, तो लोग किसी ना किसी तरीके से उस पैसे को पाने की कोशिश करेंगे एंड दैट्स व्हाई इफ दे डोंट वांट टू मेक इट, they will may try to steal it. That's why there are some creators who are just flipping NFTs, जिसके अंदर बस वही है। Okay, part 4. Should you invest in NFT or not? देखो, I'm not a professional, but जितना भी मैंने स्टडी किया उससे मुझे ये पता चलता है कि जो भी कर्व है ना NFT का, you are currently here, सबसे नीचे, मतलब एकदम नीचे नहीं, यहाँ पर इनोवेटर्स आते हैं, यहाँ पर है अर्ली अडॉप्टर्स, ठीक है। अर्ली अडॉप्टर्स से थोड़ा नीचे हम हैं, ठीक है। यहाँ पर अब लोग इसे अडॉप्ट करना शुरू होंगे, फिर इसके बाद अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और इसके बाद बूमर्स। तो मेरे हिसाब से तो जैसे एक न्यू बेबी बॉर्न होता है तो वो धीरे धीरे अपने बेबी स्टेप्स लेता है और चलना सीखता है। ये जो डिसेंट्रलाइज फंक्शन है ना, ये अभी भी मेरे हिसाब से बस अपने बेबी स्टेप्स पर ही है, जिसको लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो एक्सपर्ट हो गए, मगर यार इसको ढंग से चलाने के लिए सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है। जैसे जब पेटीएम आया था इंडिया के अंदर, UPI आया था इंडिया के अंदर, उन्हें भी अडॉप्ट करने में टाइम लगा था, मगर आज के टाइम पे हर जगह पर आपको QR कोड दिखाई दे जाते हैं। और मैं तो पर्सनली वॉलेट के अंदर कैश बहुत कम रखता हूँ। तो बिल्कुल ये कुछ इसी तरीके से है। क्रिप्टो करेंसीज को भी अब धीरे धीरे जब सरकार ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, बाय द वे इस साल के बजट के अंदर सरकार ने 30% का टैक्स लगा दिया है यार, जब भी तुम बेनिफिट कमाते हो इन क्रिप्टो करेंसीज से। और सरकार मेरे ख्याल से एक हिंट भी दे चुकी है कि वो एक खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आएगी। तो यार दिस इज प्रीटी एक्साइटिंग, क्योंकि जो भी हॉक्स चलती थी ना कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी इंडिया के अंदर, दिस इज नॉट गोना हैपन। दे आर आल्सो अडॉप्टिंग दिस एंड दैट्स व्हाई ये NFTs जो है ना, इससे भी अगर तुम कुछ प्रॉफिट कमाते हो, विच विल बी इन इथेरियम,
और सोलाना, ठीक है, और या फिर अदर क्रिप्टो करेंसीज, इनमें अगर तुम जो भी कमाते हो उस पर एक टैक्स लगेगा, तो सरकार इज सपोर्टिंग यू, ठीक है, दिस इज नॉट बैड। बट द थिंग इज बिकॉज पीपल आर अनअवेयर, जो चीज होने को है वो है लालच से भरी हुई मैराथन, जिधर सब भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और सब चाहते हैं कि मैं जीत जाऊं, मेरे को कुछ ना कुछ तो मिल जाए, ठीक है। बिकॉज इतनी सारी न्यूज़ हमें इंटरनेट पे देख चुके हैं कि एक ऐसी फोटो है जो मतलब जिस पे बस एक वाइट बॉल है, वो इतनी ज़्यादा महंगी क्यों बिक गई यार। बहती गंगा में हाथ कौन नहीं धोना चाहता। तो सब चाहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा के एग्जिट करूँ इधर से। जैसे स्टॉक मार्केट होता है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से ये भी एक बिल्कुल नया वे है, डिसेंट्रलाइज्ड वे है, जैसे आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले इन्वेस्ट करने से। अगर आप फिर भी ट्राई करके देखना चाहते हो कि यार मेरे को एनएफटी के अंदर पैसा डालना है और एक एनएफटी अपने पास ओन करना है या फिर बनाना है, तो यार इसको लेके मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा। बट जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो बस यही होगा कि आप एनएफटी को ऐसे खरीदे जैसे आप एक आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको उसका काम पसंद आता है और अगर आप उसे उस चीज के पैसे देना चाहते हैं कि योर आर्ट इज गुड, मेरे को ये चाहिए, मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ, सिर्फ इसीलिए उस एनएफटी पे पैसा लगाए, ना कि उसे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट एसेट की तरह जो आगे जाके आपको कैपिटल दे, ठीक है। इस टाइम पर जब आप इतने अवेयर नहीं है, उसके ऊपर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को स्पेंड करना इन्वेस्टमेंट नहीं, मोर ऑफ द गैम्बलिंग लगेगा, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड द फेयर विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ कि यार मैं कुछ लूज ना कर दूं, लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं और मैं शायद पीछे रह जाऊंगा, इस फेयर को दूर मिटाने के लिए हम ऐसे वीडियोस लेके आते हैं जो आपको बेसिकली इन्फॉर्म करे कि व्हाट यू शुड हैव टू डू इन दिस सिचुएशंस। और यार जैसे आप सीख रहे हो, मैं भी बिल्कुल वैसे ही सीख रहा हूँ। तो जो भी कुछ मेरे को पता था एनएफटी के बारे में, मैं काफी हद तक आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियोस भी एनएफटी के ऊपर जल्दी आ रहे होंगे। मेरे हिसाब से जब एनएफटी को सब अडॉप्ट कर लेंगे वो एक नॉर्मल चीज हो जाएगी, तब उसके प्रॉफिट्स भी इतने हाई नहीं होंगे जितने आप अभी देख रहे हैं, ये नॉर्मल हो जाएंगे। और क्योंकि प्रॉफिट्स नॉर्मल हो रहे हैं तो लॉसेस भी नॉर्मल ही होंगे। जैसे आप अपने सेविंग्स में डालते हैं, आप अपने स्टॉक में डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, ये बस एक और ऐसा तरीका हो जाएगा जहां पर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोचो, समझो, खरीद लो या फिर रुक जाओ, ठीक है। इसी नोट पे यार एंड करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज लाइक करो इस वीडियो को, इस पर कमेंट करके बताओ अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए तो, और अपने साथ बाकियों को भी जरूर अवेयर करें, बताओ उनको कि एनएफटी होता क्या है, ठीक है। उनको जानने की जरूरत है तो भेजो उनको ये वीडियो, ठीक है। और आपको पता कैसे चलेगा अगर मैं दूसरी वीडियो लेके आ गया तो? नीचे जाओ, रेड रेक्टेंगल है, ठीक है, उस पर क्लिक करो एंड you will be notified whenever I upload a new video. Baki till then, thank you for watching till the end and I'll see you in the next one.